आप लोग बहुत डर डर के रह रहे हैं और डर डर के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डर खत्म कीजिए और कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है ना। क्या लाइए? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल लाइए। क्यों लाइए और लाने का वजह क्या है, क्यों लाना चाहिए जी? बोलिए प्रशांत। ध्यान देगा। हाँ, आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है। तो मनोबल कैसे ऊंचा रखना है, कैसे ऊंचा रखेंगे, तो उसका वजह भी है। कल हम लोग चर्चा किए थे ना कि किसको किसको प्राउड फील है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारा देश है, वो सबसे बेहतर है और हमको चाहे जितनी भी उपलब्धि हासिल करनी हो हम कर सकते हैं। तो आज जो है आपका अपना मनोबल ऊंचा रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। यदि आप डर डर कर सोचेंगे ना कि पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, कितना नंबर आएगा, +2 करने के बाद नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, अरे हम क्या करेंगे। तो आप अपने को पहचान नहीं रहे हैं, समझ गए ना। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि सोचिए कि विश्व में आप एक क्लास 11 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले केवल भारत में ही लोग नहीं ना है, इस स्टैंडर्ड में पूरे विश्व के बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो आप ये क्यों नहीं सोचेंगे कि हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, कभी फ्रांस, जर्मनी, जापान का जो हमारे समकक्ष का लड़का है, हमारे ही क्लास का पढ़ने वाला है, तो उससे आमना सामना हो तो हम कतई जो है घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं और अमेरिका का भी लड़का पढ़ रहा है। तो अमेरिका से भारत का लड़का लड़की तगड़ा ना है जी। क्यों तगड़ा है? क्योंकि आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है। यह भूमि उर्वर भूमि रही है, यह ऋषियों की भूमि है, संत महात्माओं की भूमि है, गणितज्ञों की भूमि है। ज्ञान की धारा इस भूमि से हमेशा प्रस्फुटित होते रही है। तो आपको क्यों नहीं इस बात का एहसास हो? और जब इस बात का एहसास होगा तो आपके मन से डर खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा और आप पढ़िएगा तो इस आत्मविश्वास के साथ पढ़िएगा ना कि हम कर सकते हैं। और अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम 100 में 100 अंक लाए तभी हमारा पढ़ना होगा, नहीं। अंक जो है कभी भी योग्यता का पैमाना नहीं होता है। आज भले अंकों का दौड़ है, अंक जरूरी है, आप जितना अच्छा से अच्छा कर सके कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अंक ही सब कुछ नहीं है। नॉलेज होना, ज्ञान होना ये ज़्यादा जरूरी है। अगर पिछले 10 वर्षों का देखा जाए कि जो सब टॉपर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो 100 में 100 मार्क्स लाया, अंक लाए हैं, उनका कोई विशेष जीवन है और देश और समाज के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया है, नहीं। और जो 60 नंबर लाया, 70 नंबर भी लाया, तो वो जो है नासा में जा रहा है, वो जो अपना इसरो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, तो वहाँ जाकर वो स्पेस में काम कर रहा है। तो नंबर के पीछे नहीं भागना है, हमें नॉलेज चाहिए। और दूसरी बात, जब हम कोई चीज़ लेकर, फिजिक्स लेकर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री लेकर पढ़ते हैं, मैथ लेकर पढ़ते हैं, तो हम ये क्यों नहीं माने कि ये बनाया गया है हमारे एज ग्रुप के लिए, हमारे स्टैंडर्ड के लिए। तो जब अगला समझ सकता है तो हम क्यों नहीं समझ सकते, ठीक है। हाँ, इतना ही अंतर होता है कि कोई 3 बार पढ़कर समझेगा, कोई 1 बार पढ़कर समझ लेगा, ठीक है। और नहीं, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हम लोग को कि
कोई अगर स्पेशल है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। वो कभी कभी दैवीय चमत्कार होता है कि कुछ विशेष लोग होते हैं, लेकिन अमूमन नहीं होता है। वो विशेषता हासिल करनी पड़ती है अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने सोच से। तब हम लोग कहते हैं कि फलना बड़ा तेज है और फलना बड़ा एवरेज है। एक्चुअली में कोई न तेज होता है न कोई एवरेज होता है। समय का सदुपयोग सही करना, खूब खेलना, खूब मस्ती करना, और जब समय हो पढ़ने का तो ऐसा पढ़ना कि मानो दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। बस समझ गए ना। लोग समझते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो। अरे भाई, खाली पढ़ते रहने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। हम मशीन थोड़े हैं। हम स्नान करें, हम अपनी मान्यता और आस्था के अनुसार थोड़ा सा पूजा पाठ करें। पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ विद्यार्थी के लिए? माता पिता का आदर करें, उनकी कहना माने, भगवान को थोड़ा प्रणाम करें, कुछ भजन भाव में भी रहें। गजल सुने तो वो भजन भी सुन लें, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा हमको काम आता है। तो कभी भी अपने को, पहला बात, हम कम करके नहीं आकेंगे। हम हमेशा इस मजबूती में रहेंगे और अपने भाग्य को सराहेंगे कि मैं भारत भूमि में पैदा हुआ, कुछ अच्छे कर्म हम किए होंगे, तब जाकर यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। ये सौभाग्य सबको थोड़ी मिलेगा। तो ऐसे ही आप स्पेशल हो गए, सुपर हो गए, आप खास हो गए, विशेष हो गए। तो सोचिए कि आपके मन में कितना गौरव का भाव भर गया। तो जो आप करेंगे तो आपका आत्मविश्वास जो है ना बढ़ जाएगा। और खाली आत्मविश्वास बढ़ाकर नहीं, काम करके, तब आपको काम करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने हिस्से का ईमानदारी से करना है। और यदि जितना हम चाहते थे उतना हमको नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कुछ कमी रह गई है, उसको फिर से हम कोशिश करें। आप लोग